निजी संबंध नहीं है। वही तरह से तू मेरा फूफा मामा भैया कोई नहीं लगता, दूर का रिश्तेदार है, दूर ही रहे, दूर दूर से ही निभाएंगे दोस्ती, आगे से नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगवाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन। और भाई आज है जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए इस दिन को, ठीक है जी। पूजा पाठ कीजिए अपना। तो देखिए, हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण, और मैंने आपको अनौपचारिक पत्र करवा दिया था। अगर अनौपचारिक पत्र आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जाके देखिए हिंदी व्याकरण का। अगर आपको वहाँ ना मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो के दे दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लिंक पे क्लिक करके अनौपचारिक पत्र देख सकते हैं। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ औपचारिक पत्र क्या होता है। तो देखिए, औपचारिक पत्र यानी बोलते हैं फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले जान लेते हैं औपचारिक पत्र होता क्या है, किसे कहा जाता है, सब कुछ बताऊंगा, फॉर्मेट, एग्जाम्पल, कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, ठीक है जी। देखिए, ये जो लिखा जाता है व्यवसाय से संबंध रखता है, बिजनेस से। प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। आवेदन पत्र सरकारी विभाग को लिखा जाता है। संपादक के नाम पत्र होता है। आदि औपचारिक पत्र ये इसको कहलाते हैं, ठीक है। इसकी जो भाषा होती है वो सहज होती है और शिष्टापूर्ण होती है, और इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात की जाती है, ठीक है। ये नहीं कि फूफा मौसी आ जाना, वो वाला मत करना। अब देखिए, औपचारिक पत्र कहते किसे हैं। तो देखिए, मैंने आपको बता तो दिया किसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, और औपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना एवं तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, आगे बात करते हैं औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान में क्या क्या बातें रखनी चाहिए। तो देखिए, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए थे। ये नहीं कि जैसे मर्जी वैसे लिख दिया। और इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उसमें भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अनावश्यक बातें ना लिखें। कुशल मंगल समाचार ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है, कि आप कुशल होंगे, आप खुश होंगे, आप कैसे, ये सब मत लिखना। देखिए, पत्र का जो आरंभ होता है, स्टार्टिंग होता है, बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि पढ़ के लगे हाँ कि लिखा है। और ये जो वीडियो है वो बस 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, ये 9, 10th, 11, 12 सबके लिए और हायर क्लासेस के लिए भी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, पत्र की जो भाषा है वो सरल होना चाहिए। लेख जो आपने लिखा है, डिटेलिंग जो दी है वो स्पष्ट होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन अपने पते के स्थान पर लिखिए। और अगर वहाँ पे पत्र में नाम नहीं दिया हुआ है तो नीचे जो सबसे नीचे नाम लिखिए वो क ख ग लिखिए। और अगर नाम दिया हुआ है तो वही नाम लिख दीजिए जो प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, अब बात करते हैं, एक मार्जिन लाइन होता है जो मतलब ऐसे करके पेज में लिखा होता है, उसी के हिसाब से लिखिए आप। ये नहीं कि आधा यहाँ लिख दिया, आधा यहाँ लिख दिया, आधा यहाँ लिख दिया, ठीक है। एक आपको प्रॉपर लाइन में लिखना है, ओके। अब पत्र को एक ही पेज में लिखने का प्रयास कीजिए ताकि जो तारतम्यता और लयबद्धता बनी रहे, मतलब रीडर को अच्छा लगे कि एक पेज में इसने पूरा लिखा है, ये नहीं कि आधा पेज इस पे, आधा पेज इस पे, आधा पेज इस पे, ठीक है। अब देखिए, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा और दिनांक लिखिए, ओके। अब बात कर लेते हैं, देखिए कितने प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। तो देखिए, प्रार्थना पत्र होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, निवेदन पत्र इसको भी बोलते हैं, प्रार्थना पत्र होता है। इसमें क्या होता है, अवकाश, शिकायत, सुधार आदि के लिए आवेदन किए जाते हैं। कार्यालयीय पत्र होता है जो कि अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों, अफसरों को लिखा जाता है, ठीक है। विभागों को लिखा जाता है, थाना प्रभारी को लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र है जो पत्र रुपयों के लेन देन के लिए लिखा जाता है, जैसे कि प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाते हैं ये सब। उसके बाद देखिए, तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल रंगवाज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके जैसे हम वीडियो डालें, ओके जी। तो अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट की। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है परीक्षा भवन नई दिल्ली, सबसे ऊपर, क्योंकि आप परीक्षा भवन में बैठे हुए हैं। परीक्षा भवन आपको नई दिल्ली नहीं लिखना, नई दिल्ली की जगह आप साहिबाबाद, गाजियाबाद लिख दीजिएगा। जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहीं उसी का लिख दीजिएगा, ठीक है। दिल्ली से तो नई दिल्ली, गाजियाबाद से हैं तो गाजियाबाद, कहीं और से हैं तो कहीं और से, ठीक है जी। अब देखिए, उसका एक लाइन छोड़ के लिखिए प्रधानाचार्य, फिर अपने उसका नाम लिखिए, कॉलेज का नाम लिखिए, ठीक है। और अपने शहर का नाम लिखिए। उसके बाद से विषय एक लाइन छोड़ के, तो आपका क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध, या जो भी विषय हो आपका, प्रश्न जो भी हो। उसके बाद से लिखिए मान्यवर सविनय निवेदन, यह है कि पूरी डिटेलिंग के साथ उसकी बॉडी लिखिए। फिर उसके नीचे लिखिए आपका आज्ञाकारी शेष, क ख ग, कक्षा और दिनांक, ठीक है जी। अब देखिए, एक प्रश्न ले लेता हूँ।
आप गरिमा हैं, XYZ सॉफ्टेक में सीनियर कंटेंट राइटर के रूप में हैं। कंपनी पॉलिसी के अनुसार 6 माह के मातृत्व अवकाश की मांग करते हुए HR डिपार्टमेंट को पत्र लिखिए। HR डिपार्टमेंट को आपको पत्र लिखना है कि 6 महीने के मुझे अवकाश चाहिए, जैसा कि कंपनी ने अपनी पॉलिसी में मुझे बताया था, और इसके लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो ही दीजिए। तो देखिए लिखते कैसे, सबसे पहले लिखिए सेवा में, उसके नीचे प्रति सेवा में नहीं, आपको वही लिखना है परीक्षा भवन, आपका फिर वो लिखना है। उसके बाद से श्रीमान HR XYZ सॉफ्टेक कंपनी बेंगलुरु, फिर उसके बाद से एक लाइन छोड़कर आपको दिनांक यहीं पे लिखना है। ओके, मतलब डेट जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन का चाहिए। उसके बाद से देखिए अगर हम बात करें, अब देखिए अगर हम विषय की बात करें तो अगर प्रश्न के हिसाब से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आप पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि 6 माह के मातृत्व अवकाश को मांगने हेतु पत्र लिखिए। तो देखिए आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है विषय में मातृत्व अवकाश प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद लिखना है आपको महोदय जी, और उसके बाद से आपको पूरी बॉडी लिखनी है, पूरा उसका बॉडी लिखना है, उसकी डिटेलिंग देनी है। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी कंपनी में सीनियर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूँ। पहले अपना उपाधि बताना है। फिर महोदय मैं आपको इस सूचना से अवगत कराना चाहती हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मातृत्व मतलब क्या होता है, माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है वो। ठीक है। अब देखिए शादी के 5 साल बाद मैं अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली हूँ, ये सब भी आपको लिखना है। छुट्टी मांग रहे हो तो ऐसे थोड़ी दे देगा कोई। मैंने कल ही डॉक्टर से जांच करवाई है, सब कुछ ठीक है, और उन्होंने मुझे आराम करने की सलाह दी है। अब मैं कुछ माह अपने घर पर आराम करना चाहती हूँ ताकि अपना और अपने आने वाले बच्चे की सेहत का ख्याल रख सकूँ। महोदय मैं आपका ध्यान अपनी कंपनी की पॉलिसी पर आकर्षित करवाना चाहती हूँ, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया था कि गर्भवती महिलाओं को कम से कम 6 महीने का अवकाश निश्चित दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस अवकाश पत्र की मांग कर रही हूँ। उसके बाद से आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के कि आशा करती हूँ कि आप मेरे इस आवेदन पत्र को स्वीकार करेंगे, और मुझे 6 माह डेट भी आपको मतलब लिखना है कब से कब तक चाहिए, और महीना भी का मातृत्व अवकाश देने की कृपा करें। उसके बाद से लिखिए धन्यवाद, उसके बाद से भवदीय। ठीक है जी। आप हैं गरिमा तो आप अपना नाम ले दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने सभी कुछ बता दिया कि औपचारिक पत्र में फॉर्मेट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, लिखते कैसे हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, किस कौन कौन से पत्र इसमें आते हैं, क्या क्या इसमें लिखना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड मज़े कीजिए। बाय बाय।